हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com पर। तो गाइस, आज हम फुटप्रिंट विदाउट फिट बुक से चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर को करेंगे। तो इसमें 3 कैरेक्टर होते हैं। एक ओसबल होता है जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है, एक फाउलर होता है जो कि लेखक होता है और ओसबल का फ्रेंड होता है, और एक मैक्स होता है जो कि दूसरा जासूस होता है। तो इन तीनों के बारे हम पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया गया है। ओसबल ए सीक्रेट एजेंट इज़ इन हिज होटल रूम। ओसबल होता है जो एक सीक्रेट एजेंट होता है, एक जासूस होता है जो होटल के अपने एक कमरे में रहता है। ही इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। ओसबल को एक महत्वपूर्ण कागज मिलने की आशा है। मैक्स अनदर सीक्रेट एजेंट, जो मैक्स होता है दूसरा अन्य सीक्रेट एजेंट होता है, पॉइंट्स ए पिस्टल एट ओसबल, और वह ओसबल पर पिस्तल तान देता है। एंड डिमांड द पेपर फ्रॉम हिम, और उससे वो इम्पोर्टेंट पेपर मांगता है। डज ही गेट इट, क्या उसे यह पेपर मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। ओसबल डिड नॉट फिट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड अबाउट। ओसबल के बारे में फाउलर ने जो विवरण पढ़ा था वह उसके बारे में सही नहीं था, क्योंकि फाउलर ने जासूस के बारे में अलग से कहानी पढ़ी थी, लेकिन उस कहानी के अकॉर्डिंग जो ओसबल है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं लगता। फाउलर हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ओसबल हैड ए रूम। फाउलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड। फाउलर एक फ्रांसीसी होटल के गंदे गलियारे में रहता है जहां ओसबल का कमरा था। उसका पीछा करते हुए वह निराश महसूस करता है, क्योंकि जो उसको उम्मीद थी ओसबल से, फाउलर को वह उसके ऊपर नहीं जचती थी। इट वॉज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर एंड सीक्रेटली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक फिगर। यह एक छोटा कमरा था जो कि छठी और सबसे ऊपर की मंजिल पर था, और यह एक रोमांचकारी व्यक्ति के लिए सही जगह नहीं थी। ओसबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ओसबल की एक खास बात थी कि वह मोटा बहुत था। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट, और फिर उसका बोलने का ढंग भी अलग से था। तो यद्यपि ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago। यद्यपि वह फ्रेंच और जर्मन भाषा ठीक ठाक बोल लेता था, कौन, ओसबल, फिर भी उसने अमेरिकन बोलने का जो तरीका था वो नहीं छोड़ा था। वह अमेरिकन भाषा बोल लेता था और वह 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस भी आया था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसबल सेड ओवर हिज शोल्डर। तुम निराश लगते हो, ओसबल ने अपने कंधे के ऊपर से कहा फाउलर से। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, ए स्पाई डीलिंग इन एस्पाइनेज एंड डेंजर। तुम्हें बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर, एक जासूस हूँ जो जासूसी और खतरों के काम करता है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, यंग एंड रोमांटिक। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक युवा और रोमांचकारी लेखक हो। यू इमेजिनेड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल, ड्रग्स इन द वाइन। तुमने रात में रहस्यमयी आकृतियों, बंदूकों की आवाज़ों और शराब में नशीली दवाइयों की कल्पना की होगी, क्योंकि तुम राइटर हो। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, get only an ordinary telephone call making an appointment in his room। इसके बजाय तुमने फ्रेंच हॉल में एक मोटे लापरवाह व्यक्ति के साथ नीरस शाम बिताई है, जिसके हाथों में काली आंखों वाली सुंदरियों के हाथों संदेश आने की बजाय मिलने का समय प्राप्त करने के लिए केवल साधारण टेलीफोन संदेश आते हैं। यू हैव बीन बोरेड, तुम बोर हो गए होगे। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door
of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. मोटा आदमी स्वयं हंसा जब उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और एक तरफ खड़ा हो गया ताकि उसका निराश मेहमान अंदर आ सके, यानी कि उसका दोस्त फाउलर अंदर आ सके। You are disillusioned, ऑसबल टोल्ड हिम। तुम्हारा भ्रम टूट चुका है, ऑसबल ने उस फाउलर को बताया। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन मेरे युवा मित्र तुम खुश रहो। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, ए क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्केड देयर लाइव्स कम टू मी। मेरे पास आओ। अब तुम एक दस्तावेज यानी कि इम्पोर्टेंट कागज़ देखोगे। एक बहुत महत्वपूर्ण कागज़ है जिसके लिए कई पुरुषों और महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डाल रखी है। सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, किसी दिन जल्द ही वह कागज़ इतिहास को प्रभावित कर सकता है। इन दैट थॉट्स इज ड्रामा इज देयर नॉट, इस विचार में नाटक है क्या नहीं है। As he spoke, Osbald closed the door behind him. जैसे ही वह बोला, ओसबल ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। Then he switched on the light. तब उसने बत्ती जला दी। And as the light come on, और जैसे ही रोशनी आई, Fowler had his first authentic thrill of the day. फाउलर ने दिन का अपना पहला सच्चा रोमांच देखा। For halfway across the room, a small authentic pistol in his hand stood a man. क्योंकि कमरे के बीच में एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्तौल था, वह उनके सामने खड़ा था। ओसबल ब्लिंकेड ए फ्यू टाइम्स, ओसबल ने कई बार आंखें झपकाई। मैक्स ही विजिट यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, वह लंबी सांस लेते हुए बोला। मैक्स, तुमने मुझे बिल्कुल चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा था कि तुम बर्लिन में होगे। व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज स्लेंडर, नॉट टॉल एंड विद ए फेस दैट सजेस्टेड द लुक ऑफ ए फॉक्स। मैक्स एक दुबला पतला, लंबा नहीं और उसका चेहरा लोमड़ी की तरह दिखाई देता था। एक्सेप्ट फॉर द गन इन हिज हैंड ही डिड नॉट लुक वेरी डेंजरस, अगर उसके हाथ से बंदूक ले ली जाए तो वह खतरनाक नहीं दिखाई देता था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, सूचना, वह बड़बड़ाया। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, सूचना जो कुछ नई मिसाइलों से संबंधित है आज तुम्हारे पास आ रही है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा मैं यह तुम्हारे से ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन यूअर्स, यह तुम्हारे हाथों की बजाय मेरे हाथों में अधिक सुरक्षित रहेगी। ऑसबल मूव टू एन आर्मी चेयर एंड सेट डाउन हैवीली, ऑसबल एक आरामदायक कुर्सी की ओर गया और धम से बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, मैं इस बार प्रबंधकों के सामने यह समस्या उठाने जा रहा हूँ। प्रबंधकों का मतलब यहाँ पे कौन है, होटल के जो मैनेजमेंट हैं उनके बारे में कह रहा है ऑसबल। आई एम एंग्री ही सेड ग्रीमली, उसने गंभीरता से कहा मैं गुस्से में हूँ। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट somebody has got into my room through the nuisance of a balcony, यह महीने में दूसरी बार है कि कोई व्यक्ति उस कष्टदायी बालकोनी से मेरे कमरे में घुसा है। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फाउलर की नज़र कमरे की अकेली खिड़की की ओर गई। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग, यह एक सामान्य खिड़की थी जिस पर अब रात का दबाव पड़ रहा था। बालकोनी, मैक्स आस्क्ड कैजुअली, बालकोनी, मैक्स ने उत्सुकता से पूछा। नो आई हैड ए पास की, मेरे पास एक गुप्त चाबी है इस कमरे की। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकोनी, मैं बालकोनी के बारे में नहीं जानता कि कौन सी बालकोनी है, कहाँ पर है। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन अबाउट इट, यह मुझे कुछ मुसीबतों से बचा सकती थी अगर मुझे इसके बारे में पता होता। यानी कि मैक्स कहता है मैं बालकोनी के बारे में नहीं जानता, अगर मुझे पता होता तो यह मुझे कुछ मुसीबतों से बचा सकती थी, यानी कि मैं भाग सकता था यहाँ से और आ भी सकता था यहाँ से।
इट इज़ नॉट माई बालकोनी एक्सप्लेनेड ऑस्बल एंग्रीली। यह मेरी बालकोनी नहीं है, ओसबल ने गुस्से से बताया। इट बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। यह अगले कमरे की है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर। उसने फाउलर की ओर व्याख्यात्मक नज़र से देखा। यू सी, ही सेड, तुम देखो, उसने कहा। दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम। यह कमरा एक बड़ी इकाई का हिस्सा था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रो दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम। और अगला कमरा उस दरवाजे में से है, वहाँ एक रहने का कमरा हुआ करता था। इट हैड द बालकोनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ। इसकी बालकोनी थी जो कि अब मेरी खिड़की के नीचे तक है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्पटी रूम नेक्स्ट डोर एंड समबॉडी डिड लास्ट मंथ। आप इसमें अगले दरवाजे से खाली कमरे में से अंदर आ सकते हो और पिछले महीने किसी ने ऐसा किया था। ये बातें ऑसवेल बता रहा है उस मैक्स को। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैव नॉट इट। प्रबंधकों ने इसे बंद करने का वायदा किया था लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया। मैक्स ग्लैंस एट फाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टीफली ए few feet from Oswald and waved the gun with a commanding gesture। मैक्स ने फाउलर की ओर देखा और ओसबल से कुछ फीट दूर तना हुआ खड़ा था और आदेशात्मक भाव से बंदूक हिलाई। प्लीज सिट डाउन, ही सेड। कृपया बैठ जाइए, उसने कहा। वी हैव ए वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक। मेरे विचार से हमें आधा घंटा और इंतजार करना चाहिए। 31 मिनट्स, ओसबल सेड मूडली। 31 मिनट, ओसबल ने मूडली से कहा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। मिलने का समय 12:30 बजे का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। काश मुझे पता होता मैक्स कि तुम्हें इस सूचना के बारे में कैसे पता चला। द लिटल स्पाई स्माइल एविली। छोटा जासूस दूरदर्शिता से मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ यूर पीपल गॉट द रिपोर्ट। और काश हमें पता होता कि तुम्हारे लोगों को सूचना कैसे मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट। मैं इसे आज रात वापस प्राप्त कर लूँगा। वट इज़ दैट? वह क्या है? हु इज़ एट द डोर? दरवाजे पर कौन है? मैक्स ने पूछा। फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। दरवाजे पर अचानक खटखटाहट हुई और फाउलर एकदम से कूद गया। ओसबल जस्ट स्माइल। ओसबल सिर्फ मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। वह पुलिस होगी, ओसबल ने कहा उस मैक्स से। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। मैंने सोचा कि ऐसा महत्वपूर्ण कागज जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, उस कागज को कुछ अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए, इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया है। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। मैंने उनको बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, मेरी तलाशी ले लो। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। मैक्स घबराहट में अपने होठ काटता है। द नॉकिंग वाज रिपीटेड। दरवाजा बार बार खटखटाया जाता है। वट विल यू डू नाउ मैक्स? ओसबल आस्क्ड। ओसबल ने पूछा, मैक्स अब तुम क्या करोगे? इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनवे। अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलता तो वे किसी भी तरह अंदर आ जाएंगे। द डोर इज अनलॉक। दरवाजे पर ताला नहीं लगा है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और वे गोली मारने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे क्योंकि पुलिस है, गोली मार सकती है। मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। जब वह तेजी से खिड़की की ओर मुड़ रहा था तो उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ रहा था। ही पुट हिज लेग आउट इनटू द नाइट। उसने अपना पैर अंधेरे के बाहर रख दिया, यानी कि खिड़की से बाहर रख दिया। सेंड देम अवे, ही वार्नेड। उन्हें दूर कर दो, उसने चेतावनी दी। यानी कि मैक्स ने फाउलर से कहा, उन्हें वापस भेज दो। आई विल वेट ऑन द बालकोनी। मैं बालकोनी में इंतजार करूँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांस।
उनको दूर कर दो, अन्यथा मैं गोली मार दूंगा और मेरा मौका तलाश करूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड ए वॉइस वाज रेज्ड, मिस्टर ऑसबॉल, मिस्टर ऑसबॉल। दरवाजे पर खटखटाहट बहुत तेज होती गई और एक आवाज़ भी आई साथ में, श्रीमान ऑसबेल, श्रीमान ऑसबेल। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window, grasped the frame with his free hand to support himself। अपने शरीर को घुमाकर ताकि बंदूक मोटे आदमी और अतिथि की ओर रहे, उसने चौखट को अपने खाली हाथ से स्वयं को सहारा देने के लिए पकड़ लिया। किसने? मैक्स ने। Then he swung his other leg up and over the window sill। फिर उसने अपनी दूसरी टांग ऊपर उठाई और खिड़की की दहलीज पर रख दी। The doorknob turned। दरवाजे की मुट्ठी घूमी। Swiftly Max pushed with his left hand to free himself and drove to the balcony। मैक्स ने स्वयं को स्वतंत्र यानी बचाने के लिए तेजी से अपने हाथ से स्वयं को धक्का दिया और बालकोनी पर उतर गया। And then as he dropped he screamed once shrilly। और जैसे ही वह गिरा वह तेजी से चीखा। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses। जैसे ही दरवाज़ा खुला और एक वेटर वहाँ पर एक ट्रे, एक बोतल और 2 गिलास लेकर खड़ा था। Here is the drink you order sir। श्रीमान आपने ऑर्डर किया था ड्रिंक के लिए। He set the tray on the table, uncorked the bottle and left the room। उसने ट्रे को मेज पर रख दिया, चतुराई से बोतल का ढक्कन हटाया और कमरे से चला गया वह वेटर। White face and shocking Fowler started after him, but what about the police? He stammered। सफ़ेद चेहरा लिए और कांपते हुए फाउलर उसके पीछे चला गया उस वेटर के। वह हकलाकर बोला, लेकिन पुलिस का क्या है? There never was any police, Oswald said। जब उस वेटर ने कहा यहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी, तो ओसबोल ने लंबी सांस ली। यहाँ पर तो केवल एक वेटर हेनरी था। बट वट अबाउट द मैन ऑन द बालकोनी? फाउलर बिगन। लेकिन बालकोनी पर जो आदमी था उसकी क्या खबर है? फाउलर ने पूछा। नो सैड ऑसबॉल, ही वॉन्ट रिटर्न। ऑसबॉल ने कहा, नहीं, वह कभी वापस नहीं लौटेगा, यानी कि वह मर चुका है। तो गाइस, इस तरह से ये जो चैप्टर है, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो यहाँ पर मिलती रहे और आप उनको देख सकें। तो गाइज, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।